अकबर और जूते की कहानी भाग 35। बीरबल की हर जीत से दरबारी निराश होते जा रहे थे। उन्होंने जितनी भी चुनौतियां दी, बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी का हल निकाल लिया। अब दरबारियों ने एक और नई पहेली तैयार की, जिससे वे बीरबल को मात देने की कोशिश कर सकते थे। नई चुनौती, ऐसा जूता जो पहना तो जाता है लेकिन उतारा नहीं जा सकता। एक दिन दरबार में एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जिसे एक बार पहन लिया जाए तो उतारा नहीं जा सकता। अकबर को यह प्रश्न रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जिसे पहनने के बाद उतारा नहीं जा सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जिसे एक बार पहन लिया जाए तो उतारा नहीं जा सकता। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है जिम्मेदारी और कर्तव्य का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति किसी पद, रिश्ते या समाज में एक जिम्मेदारी लेता है तो वह उसका कर्तव्य बन जाता है। एक बार जब वह इस जूते को पहन लेता है तो उसे उतारना संभव नहीं होता। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, जब कोई राजा बनता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। वह इस जूते को पहन चुका होता है और इसे छोड़ नहीं सकता। इसी तरह माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, शिक्षक अपने शिष्यों की और एक सैनिक अपने देश की। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोझ सबसे महत्वपूर्ण होता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक जिम्मेदारी एक ऐसा बोझ है जिसे एक बार ले लिया जाए तो उसे निभाना ही पड़ता है। दो, कर्तव्य को निभाना ही सच्ची सफलता और सम्मान का मार्ग है। 3, एक सच्चा व्यक्ति वही है जो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और कर्तव्य ही सच्चा जूता है जिसे एक बार पहन लिया जाए तो उतारा नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 36। बीरबल की हर जीत से दरबारियों की निराशा बढ़ती जा रही थी। उनकी हर नई चुनौती को बीरबल बड़ी ही आसानी से हल कर देते थे। लेकिन दरबारियों ने हार मानने की बजाय एक और नई चाल चली। इस बार वे एक बेहद कठिन पहेली लेकर आए, जिससे वे बीरबल को मात देने की कोशिश कर सकते थे। नई चुनौती, ऐसा जूता जो हर किसी को पहनना पड़ता है, चाहे वह चाहे या न चाहे। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जिसे हर किसी को पहनना पड़ता है, चाहे वह चाहे या न चाहे। अकबर को यह प्रश्न रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जिसे हर किसी को पहनना ही पड़ता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है
जिसे हर किसी को पहनना पड़ता है, चाहे वह चाहे या न चाहे। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है, समय और उम्र का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, समय और उम्र ऐसी चीजें हैं जो किसी के रोके नहीं रुकती। हर कोई धीरे धीरे उम्र के इस जूते को पहनता ही चला जाता है, चाहे वह इसे पसंद करे या न करे। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, एक बच्चा जन्म लेता है और हर दिन वह बड़ा होता जाता है। कोई भी इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे समय बीतता है, हर कोई बूढ़ा होता जाता है। यह जूता हर किसी को पहनना पड़ता है और इसे उतार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में समय और उम्र ही ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई भी बच नहीं सकता। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक, समय और उम्र को कोई भी रोक नहीं सकता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। 2, हमें जीवन को सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। 3, हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि समय और उम्र का जूता ऐसा जूता है जिसे हर किसी को पहनना ही पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 37। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी बेहद हताश हो चुके थे। उनकी हर नई चुनौती को बीरबल बड़ी ही आसानी से हल कर देते थे। लेकिन इस बार वे बीरबल को परास्त करने के लिए एक बेहद उलझी हुई पहेली लेकर आए। नई चुनौती, ऐसा जूता जो जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत हो जाता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो जितना पुराना होता जाता है उतना ही मजबूत होता जाता है? अकबर को यह प्रश्न रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत होता जाता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो जितना पुराना होता जाता है उतना ही मजबूत हो जाता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है, सच्ची मित्रता और विश्वास का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जिस प्रकार एक सच्ची मित्रता समय के साथ और मजबूत होती जाती है, उसी प्रकार विश्वास भी अनुभवों के साथ मजबूत होता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, एक पुराना और सच्चा दोस्त हमेशा नए दोस्तों की तुलना में अधिक भरोसेमंद होता है। एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति निष्ठा और प्रेम भी समय के साथ गहरा होता जाता है। जब किसी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो वह समय के साथ और अधिक मजबूत हो जाता है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में सच्ची मित्रता और विश्वास ही ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ और अधिक मजबूत होती जाती हैं। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा।
नैतिक शिक्षा। एक सच्ची मित्रता और विश्वास समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। दो, हमें अपने पुराने और सच्चे मित्रों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे हमारे सबसे बड़े सहायक होते हैं। तीन, हर रिश्ता समय और भरोसे पर टिका होता है, इसलिए हमें अपने संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और विश्वास ही वे जूते हैं जो अकबर और जूते की कहानी भाग 38। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी अब परेशान हो चुके थे। उनकी हर नई चाल और चुनौती को बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से हल कर देते थे। लेकिन इस बार दरबारियों ने ठान लिया कि वे बीरबल को एक ऐसी पहेली देंगे जिसका उत्तर देना असंभव हो। नई चुनौती, ऐसा जूता जो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है? अकबर को यह प्रश्न दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है सोच और दृष्टिकोण का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। एक ही परिस्थिति को दो अलग अलग लोग अलग तरीके से देख सकते हैं। किसी के लिए एक अवसर हो सकता है तो किसी और के लिए वही परेशानी बन सकता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, अगर एक व्यक्ति बारिश देखता है तो वह इसे आनंद के रूप में ले सकता है, लेकिन वही बारिश किसी किसान के लिए मुसीबत भी बन सकती है। इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, इसलिए उसका सोच और दृष्टिकोण का जूता भी अलग होता है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और यही उसे अनोखा बनाती है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक, हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है, इसलिए हमें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए। दो, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तीन, दुनिया को देखने का नजरिया ही हमें अलग और अनोखा बनाता है। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सोच और दृष्टिकोण ही वह जूता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 39। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उनकी हर नई पहेली का उत्तर बीरबल इतनी चतुराई से देते थे कि वे चाहकर भी उन्हें मात नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को एक ऐसी पहेली देंगे जो उनके लिए खुद एक उलझन बन जाए। नई चुनौती, ऐसा जूता जो जितना ज्यादा पहना जाए उतना ही हल्का हो जाए। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो जितना ज्यादा पहना जाए
उतना ही हल्का होता जाता है। अकबर को यह प्रश्न दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो पहनने पर हल्का होता जाता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो जितना ज्यादा पहना जाए उतना ही हल्का होता जाता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है अच्छे कर्मों और आदतों का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और अच्छी आदतें अपनाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन आसान हो जाता है। जैसे जैसे वह इन अच्छे कर्मों को अपनी दिनचर्या में शामिल करता जाता है, वैसे वैसे उसकी परेशानियां हल्की होती जाती हैं। इसलिए अच्छे कर्मों और आदतों का जूता पहनने से जीवन हल्का और सुखद हो जाता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, एक व्यक्ति अगर नियमित रूप से व्यायाम करता है तो शुरुआत में उसे कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और शरीर हल्का और स्वस्थ महसूस करने लगता है। इसी तरह जब कोई इंसान हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है तो उसका मन हल्का रहता है और वह निश्चिंत जीवन जीता है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में अच्छे कर्म और आदतें ही वह जूता हैं जो जितना ज्यादा पहना जाए उतना ही हल्का होता जाता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक, अच्छे कर्म और आदतें हमें जीवन में हल्कापन और शांति प्रदान करती हैं। 2, जब हम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। 3, हर व्यक्ति को अच्छे कर्मों को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए ताकि उसका जीवन खुशहाल हो सके। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अच्छे कर्म और आदतों का जूता ऐसा जूता है जिसे जितना ज्यादा पहना जाए उतना ही हल्का महसूस होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 40। बीरबल की चतुराई से हारते हारते दरबारी अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। उनकी हर नई चुनौती का उत्तर बीरबल इतनी आसानी से दे देते थे कि वे चाहकर भी उन्हें मात नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को ऐसी पहेली देंगे जिसका उत्तर देना असंभव हो। नई चुनौती, ऐसा जूता जो बिना पहने भी चल सकता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो बिना पहने भी चल सकता है? अकबर को यह प्रश्न दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो बिना पहने भी चल सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो बिना पहने भी चलता रहता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है कर्मों का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, इंसान के किए हुए कर्म कभी नहीं रुकते। जब कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है
तो वे उसके जीवन में हमेशा चलते रहते हैं, भले ही वह कुछ भी करे। यह जूता ऐसा है जो बिना पहने भी हमेशा हमारे साथ चलता है और हमें जीवन भर प्रभावित करता रहता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वह मदद उसे भविष्य में किसी न किसी रूप में वापस मिलती है। इसी तरह अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह भी जीवन में किसी न किसी रूप में लौटकर आता है। कर्म कभी नहीं रुकते, वे हमेशा चलते रहते हैं, ठीक उसी जूते की तरह जो बिना पहने भी चलता रहता है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में कर्म ही वह जूता है जो बिना पहने भी चलता रहता है और इंसान के जीवन को प्रभावित करता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक अच्छे कर्म हमेशा हमारा साथ देते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दो बुरे कर्म भी लौटकर आते हैं, इसलिए हमें बुरे कार्यों से बचना चाहिए। तीन, हमारे कर्म कभी नहीं रुकते, वे हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कर्म ही वह जूता है जो बिना पहने भी चलता रहता है और जीवन भर असर डालता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी, भाग 41। बीरबल की चतुराई से परेशान होकर दरबारी अब नई नई तरकीबें सोचने लगे थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह से बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसका उत्तर देना उनके लिए कठिन हो। इस बार उन्होंने एक पहेली तैयार की जो सुनने में सरल थी लेकिन समझने में बेहद मुश्किल। नई चुनौती, ऐसा जूता जो राजा को भी झुका सकता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो एक राजा को भी झुका सकता है? अकबर को यह प्रश्न रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो एक राजा को भी झुका सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो एक राजा को भी झुका सकता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है सेवा और विनम्रता का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जब एक राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है और विनम्रता से उनका सम्मान करता है तो वह सबसे महान बनता है। सेवा और विनम्रता का जूता राजा को भी झुका सकता है, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के हित के लिए झुकने को तैयार हो। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता या गुरु के आगे सिर झुकाता है तो यह उसकी महानता को दर्शाता है। ठीक उसी तरह जब एक राजा अपनी प्रजा के प्रति समर्पित रहता है और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है तो वह खुद ही झुक जाता है, लेकिन इससे उसकी गरिमा और सम्मान और बढ़ जाता है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में सेवा और विनम्रता ही वे गुण हैं जो एक राजा को भी झुका सकते हैं, लेकिन यह झुकाव उसे और अधिक महान बना देता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक, सेवा और विनम्रता सबसे बड़े गुण हैं
जो किसी को भी महान बना सकते हैं। 2 सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए झुकने को तैयार हो। 3 जब हम दूसरों की सेवा और सम्मान करते हैं तो हमारा कद और अधिक बढ़ जाता है। निष्कर्ष, इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सेवा और विनम्रता ही वह जूता है जो एक राजा को भी झुका सकता है और उसे और भी महान बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? समय के साथ और अधिक मजबूत होते जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 43। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनकी हर नई पहेली का उत्तर बीरबल इतनी चतुराई से देते थे कि वे चाहकर भी उन्हें मात नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को एक ऐसी पहेली देंगे जो उनके लिए खुद एक उलझन बन जाए। नई चुनौती, ऐसा जूता जो अमीर को गरीब बना सकता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो अमीर को गरीब बना सकता है? अकबर को यह प्रश्न दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो अमीर को गरीब बना सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अकबर और जूते की कहानी भाग 47। बीरबल की हर जीत से दरबारी अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। जितनी भी मुश्किल पहेलियां वे सोचते, बीरबल उन्हें इतनी आसानी से हल कर देते कि उनकी सभी चालें नाकाम हो जातीं। लेकिन इस बार उन्होंने एक और कठिन पहेली तैयार की जिससे वे बीरबल को मात देना चाहते थे। नई चुनौती, ऐसा जूता जो किसी को राजा बना सकता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो किसी को राजा बना सकता है? अकबर को यह प्रश्न रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो किसी को राजा बना सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो किसी को राजा बना सकता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है परिश्रम और अच्छे कर्मों का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जो व्यक्ति मेहनत करता है और सही मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करता है और समाज में ऊंचा स्थान हासिल करता है। मेहनत और अच्छे कर्म ही किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकते हैं। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, इतिहास गवाह है कि जो लोग परिश्रम करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे ही एक दिन महान बनते हैं। बड़े से बड़ा सम्राट भी मेहनत के बिना कुछ नहीं कर सकता। अच्छे कर्म और ईमानदारी ही एक व्यक्ति को राजा के समान बनाते हैं। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में परिश्रम और अच्छे कर्म ही वे चीजें हैं जो किसी को राजा बना सकती हैं।
दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक मेहनत और अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। दो, सच्ची सत्ता वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से हासिल की जाए। तीन, जो व्यक्ति मेहनत करता है और नैतिकता के साथ आगे बढ़ता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि परिश्रम और अच्छे कर्म ही वे चीजें हैं जो किसी को राजा बना सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो अमीर को गरीब बना सकता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है अहंकार और आलस्य का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जब कोई अमीर व्यक्ति अहंकार करता है और मेहनत छोड़ देता है तो धीरे धीरे उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है। अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता है और आलस्य उसे कड़ी मेहनत से रोकता है। इस तरह यह जूता उसे गरीब बना देता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, इतिहास गवाह है कि जो राजा अहंकारी बने और अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए वे अंततः अपना सिंहासन खो बैठे, लेकिन जो राजा विनम्र और परिश्रमी रहे वे हमेशा महान बने। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में अहंकार और आलस्य ही वे चीजें हैं जो अमीर को गरीब बना सकती हैं। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक, अहंकार और आलस्य व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। दो, मेहनत और विनम्रता से ही सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। तीन, जो व्यक्ति अपने कार्यों में लापरवाही करता है वह धीरे धीरे अपना सब कुछ खो सकता है। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अहंकार और आलस्य ही वे चीजें हैं जो किसी भी अमीर व्यक्ति को गरीब बना सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी, भाग 44। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी पूरी तरह हताश हो चुके थे। वे जितनी भी मुश्किल पहेलियां सोचते, बीरबल उन्हें इतनी सरलता से हल कर देते कि उनकी चालें नाकाम हो जातीं। लेकिन इस बार उन्होंने मिलकर एक ऐसी पहेली तैयार की जिसे हल करना असंभव लग रहा था। नई चुनौती, ऐसा जूता जो बिना पहने भी इंसान को गिरा सकता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो बिना पहने भी इंसान को गिरा सकता है? अकबर को यह प्रश्न दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो बिना पहने भी इंसान को गिरा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो बिना पहने भी इंसान को गिरा सकता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है अहंकार और बुरी संगत का जूता।
अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और उसे लगता है कि वह सबसे ऊपर है तो वह धीरे धीरे गलत निर्णय लेने लगता है। यही अहंकार उसे जीवन में गिरा देता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है तो वह अपने अच्छे गुणों को खोने लगता है और धीरे धीरे गलत राह पर चलने लगता है। यह भी ऐसा ही जूता है जो बिना पहने भी इंसान को गिरा सकता है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में अहंकार और बुरी संगत ही वे चीजें हैं जो बिना किसी को छुए भी उसे गिरा सकती हैं। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक अहंकार इंसान को कमजोर बना देता है और उसे गिरा सकता है। दो, बुरी संगत में पड़कर अच्छे लोग भी गलत राह पर चले जाते हैं। तीन, सफलता के लिए विनम्रता और अच्छे लोगों की संगति जरूरी होती है। निष्कर्ष। इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अहंकार और बुरी संगत ही वे चीजें हैं जो बिना किसी को छुए भी उसे गिरा सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 45। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी पूरी तरह निराश हो चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। वे हर बार नई नई पहेलियां सोचते, लेकिन बीरबल उन्हें इतनी चतुराई से हल कर देते कि उनकी चालें नाकाम हो जातीं। इस बार उन्होंने एक और कठिन पहेली तैयार की, जिससे वे बीरबल को फंसाने की कोशिश करना चाहते थे। नई चुनौती, ऐसा जूता जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कोई उसे पहनता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कोई उसे पहनता है? अकबर को यह प्रश्न बहुत रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कोई उसे पहनता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कोई उसे पहनता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है समय का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, समय एक ऐसा जूता है जिसे हर कोई पहनता है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देता। कोई इसे ध्यान से पहनकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, तो कोई इसे बिना सोचे समझे पहनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, यदि कोई व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है तो वह महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ गवा देता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में पिछड़ जाता है। समय हमें आगे बढ़ाता है या पीछे धकेलता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में समय ही वह चीज है जो सबके पास होता है, लेकिन उसे देख नहीं सकते, और जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है वही सफल होता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा।
एक, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 2, जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। 3, समय को नजरअंदाज करना जीवन में गिरावट का कारण बन सकता है। निष्कर्ष, इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि समय ही वह चीज है जिसे हर कोई पहनता है लेकिन उसे देख नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? अकबर और जूते की कहानी भाग 46। बीरबल की लगातार जीत से दरबारी बुरी तरह निराश हो चुके थे। वे जितनी भी मुश्किल पहेलियां सोचते, बीरबल उन्हें इतनी बुद्धिमानी से हल कर देते कि उनकी सभी चालें बेकार हो जातीं। लेकिन इस बार उन्होंने एक और कठिन पहेली तैयार की जिससे वे बीरबल को फंसाने की कोशिश करना चाहते थे। नई चुनौती, ऐसा जूता जो राजा को भी झुका सकता है। एक दिन एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जूता है जो राजा को भी झुका सकता है? अकबर को यह प्रश्न रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह पहेली हल करो। ऐसा कौन सा जूता है जो राजा को भी झुका सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ऐसा एक ही जूता है जो राजा को भी झुका सकता है। अकबर और दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, वह जूता है प्रजा की तकलीफों और सच्चे ज्ञान का जूता। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, जब किसी राजा को अपनी प्रजा की तकलीफों का एहसास होता है तो वह स्वाभाविक रूप से झुक जाता है और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुखों को समझे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान भी राजा को झुका सकता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें विनम्रता आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास कितना कुछ सीखने के लिए बाकी है। यही कारण है कि सबसे महान राजा भी सच्चे ज्ञान के आगे झुक जाते हैं और दूसरों से सीखने को तैयार रहते हैं। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया। सच में प्रजा की तकलीफें और सच्चा ज्ञान ही वे चीजें हैं जो राजा को भी झुका सकती हैं। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके विरोधियों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नैतिक शिक्षा। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुखों को समझे और उनकी सेवा करे। 2, ज्ञान जितना अधिक बढ़ता है व्यक्ति उतना ही अधिक विनम्र बनता है। 3, जो राजा प्रजा की समस्याओं को अनदेखा करता है वह अपना सिंहासन खो सकता है। निष्कर्ष, इस भाग में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और प्रजा की तकलीफें ही वे चीजें हैं जो राजा को भी झुका सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं?